नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः जीएस के और करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला करके उपलब्ध हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एकदम मस्त होंगे। तो चलिए आइए सभी लोग, हमारे प्यारे भाई बहनों, हमारे चैनल से सभी लोग जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आइए, अपनी श्रृंखला की शुरुआत करने से पहले हम एक मुख्य विचारों के साथ, महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ उसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए आप सभी लोग आ जाइए। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती है क्या? हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। तो इस विचार को अपने जहन में उतारिए और इसको ध्यान में रखते हुए जो है आप जो है सफलता के लिए जो है मेहनत करना चालू कर दीजिए, क्योंकि बिना कोशिश के आप कुछ भी नहीं पाएंगे। अगर आप खाने के लिए बैठ रहे हैं, जब तक अपने हाथों से उसको उठा करके खाएंगे नहीं, तब तक आपके मुख में नहीं जाएगा। तो उसको उसी अनुसार जो है, अगर आपको नौकरी चाहिए तो अभी से जुड़ जाइए और मेहनत करना चालू कर दीजिए। तो चलिए आइए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने प्रश्न नंबर की ओर चलते हैं। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी अधिकतम थी, बताइए किस अनुसूची, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना काल में, 6ठी पंचवर्षीय योजना काल में, या 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में? तो किस में थी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। क्या 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में थी क्या? जो भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी अधिकतम थी 8वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची कब से कब थी? तो आपकी 1992 से लेके 97, इसमें 5 आप ऐड करेंगे तो इतने तक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के प्रश्न नंबर आपका दूसरा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर का जो लक्ष्य रखा गया था कितना? कृषि के लिए रखा गया था, उद्योग के लिए, यातायात के लिए, या व्यापार के लिए? तो किसके लिए? तो आपके व्यापार के लिए रखा गया था। ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। और 10वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो आपकी आई थी ये 2002 से 2007 तक। ठीक है, 2007 तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा। निम्नलिखित अवधियों में से कौन एक भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित? बताइए। 1961 से 66, 1967 से 70, 1969 से 74, और ऑप्शन डी कहता है 1970 से 75। तो सभी लोग को पता होगा 1969 से 74। ठीक है, ये चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत अंतर्गत योजना थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर चौथा। आर्थिक नियोजन का एक विषय है, क्या है? बताइए। समवर्ती सूची में है, राज्य सूची में है, संघ सूची में है, या ऑप्शन डी किसी भी सूची में निर्दिष्ट जो है निर्दिष्ट नहीं है? बताइए किस में है? तो आपका जो है आर्थिक नियोजन का एक विषय जो है आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो समवर्ती सूची है आपकी, मतलब समवर्ती मतलब साथ साथ, तो आपके किसमें है? तो ये भाग जो आपका है समवर्ती सूची जो है आपके 7वीं अनुसूची में दिया है। किसमें? तो 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में जो है इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, किसकी? तो समवर्ती सूची का जो है 7वीं अनुसूची में है। और राज्य सूची का जो है किस में है? तो आपके अनुच्छेद 249 और जो है साथ में एक अनुच्छेद और है, कौन सा? तो 253 से। इस दोनों अनुच्छेदों के अंतर्गत राज्य जो है मिल करके केंद्र के साथ जो है किसी भी राज्य के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 249 और 253। और संघ सूची जो है ये आपका कितना आता है? तो 246 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है संघ सूची जो है कानून बनाने के लिए इसको शक्ति प्रदान की गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 5वां। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकीकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधिकारिक संरचनाओं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई थी? बताइए। चौथी योजना, छठी योजना, 8वीं योजना, या 10वीं योजना? तो किसे? तो आपकी 8वीं योजना के साथ। या अभी मैं पिछले प्रश्न बताया था 8वीं योजना कब आई थी? तो 1992 से 1997। ठीक है, 5 वर्ष ये 8वीं पंचवर्षीय योजना आपकी आई थी। चलिए और प्रश्न नंबर आपका 6वां। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस राज्य में रही थी? बताइए। 8वीं योजना में, 9वीं योजना में, 10वीं योजना में, या 11वीं? तो आपकी 11वीं योजना में। ठीक है, 11वीं योजना कब से कब थी? तो आपकी 11वीं योजना थी 2007 से लेकर 2000, उसमें 5 हटके 2012 तक। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका 7वां। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण मतलब नोडल एजेंसी है? बताइए। वित्त आयोग, ग्रामीण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, या योजना आयोग? तो कौन आपका? तो योजना आयोग है। ठीक, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न आपका 8वां।
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की योजना जो अवधि थी बताइए कब थी? 2004 से 9। अभी पिछले प्रश्न में बताया था कितनी है, तो आपकी मैं इसमें समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, आंसर बताता हूं मैं। 2007 से 2012 थी। ठीक है, चैतन्य प्रश्न नंबर आपका 9वां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी बताइए? सोलो मॉडल पर, डोमर मॉडल पर, रॉबिन्सन मॉडल पर या महालनोबिस मॉडल पर? तो किस पे? तो आपकी महालनोबिस मॉडल पे। ठीक है, क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी किस पे? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो चलते हैं की ओर। प्रश्न नंबर आपका 10वां, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया था? मानव अधिकार आयोग का, वित्त आयोग का, विधि आयोग का, योजना आयोग का? तो किसका? सभी लोग को पता है, योजना आयोग का। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, पहले जो है ये जो योजना आयोग पहले था, वर्तमान समय जो है ये नीति आयोग का, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वर्तमान जो प्रधानमंत्री होता है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर आपका 11, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है बताइए? काली मिर्च, इलायची, लौंग, केसर? तो कौन? तो आपका काली मिर्च है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इसको जो है काला सोना के रूप में जाना जाता है, और ये कहां पे होता है आपके? तो ये आपके जो है केरल, इसके जो अगर सबसे पहला राज्य पूले तो आपका केरल है, और दूसरा जो है किसके लिए? इलायची के लिए जो है कर्नाटक है। ठीक है, चलिए प्रश्न आपका 12वां, पूषा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म किसका बताइए? मक्के की है, अरहर की, धान की या गन्ने की? तो किसकी है? तो ये जो पूषा सुगंधा 5 है ये एक धान की एक किस्म है। ठीक है, सुगंधित किस्म। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 13वां, भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल किसी क्षेत्र के संचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत बताइए? गेहूं का, चावल का, तिलहन का या गन्ने का? तो किसका है? तो आपका गन्ने का है। ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न नंबर आपका 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता बताइए? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और डी ऑप्शन उड़ीसा? तो इसे पूछा है नहीं, मतलब इलायची के लिए नहीं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। उड़ीसा जो नहीं रखता है, बाकी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु सभी लोग रखते हैं। अगर आपसे पूछे मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो इलायची को कहा जाता है। ठीक है, किसको? इलायची को कहा जाता है। प्रश्न नंबर आपका 15वां, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल बताइए? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब? तो आपके मध्य प्रदेश में जो है सोयाबीन की खेती का सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 16वां, गन्ना उत्पादन 2021-22 क्या 2021-22 में राज्यों का सही अवरोही क्रम है बताइए? गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा किसका था? कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु? और सी कहता है हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी कहता है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो क्या राइट आंसर है? तो आपका सबसे पहले था उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर आपका तमिलनाडु, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 17वां स्क्रीन पे आ चुका है, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई बताइए? कल्याण सोना, सोनार 64, सरबती सोनार और सोनालिका? तो क्या राइट आंसर? तो आपका सोनारा जो है, सोनारा 64 जो है ये है गेहूं की एक प्रजाति है जिसको उत्परिवर्तन द्वारा इसको विकसित किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 18वां, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश बताइए कौन सा है? चीन है, यूएसए है, भारत है या ब्राजील है? तो पूछा है विश्व में सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला सब्जियों का देश कौन सा है? तो आपका चीन है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 19वां, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है बताइए? पूसा RS 10, पूसा सुगंध 3, पूसा बासमती 1, पूसा सुगंध 5? तो क्या है? तो आपकी जो है बासमती चावल की संकर प्रजाति पूछा है तो पूसा RS 10 ये जो है आपका इसकी प्रजाति। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 20वां, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी बताइए? उड़द है, गेहूं है, राई है, मक्का है? तो क्या है? तो आपकी मक्का है। ठीक है, जिसको वर्ष भर बोई जाने वाली फसल, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। और एक और फसल है कौन सी? तो अरहर, जो उसको एक वर्ष में ही गन्ने की तरह जो उसको काटा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका 21वां, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया बताइए? स्टार्च का पाचन, लोहे को जंग लगना, फलों का पकना, लकड़ी का जलना? तो राइट आंसर क्या है? तो आपका लकड़ी का जलना। ठीक है, 21वें का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की उल्टी प्रक्रिया जो है आपका क्या है? तो यही है। और फलों का जो पकाना होता है, फल किसके द्वारा? तो इथिलीन के द्वारा जो होता है उसके द्वारा फल जो है पकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका जो है 22,
पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक होता है, क्या होता है? आयोडीन विलयन होता है, फोलिक्स विलयन होता है, बेनेडिक्ट विलयन होता है, या मिल्सन अभिकर्मक होता है। तो राइट आंसर क्या है? तो आयोडीन विलयन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसे? पत्तियों के स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक क्या होता है? तो आयोडीन विलयन होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? बताइए। डहेलिया, साल्विया, यूट्रिकुलेरिया या बाल्सम? तो क्या है? तो यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। इसके अंतर्गत जो आते हैं ड्रोसेरा आता है, नेपेंथिस आता है, और उसी को जो है वो बोलते हैं घटपर्णी बोला जाता है। इनके जो आकार, इनके पत्तियों को होता है घड़े के नुमा आकार बना लेते हैं, और इसके अंदर से ये लोग एक सुगंध निकालते हैं जिसके द्वारा कीड़े आकर्षित होते हैं, और जब कीड़े इसके अंदर आते हैं तो इनका मुख जो है बंद हो जाए, और अंदर जो है नुकीले कांटे होते हैं जिसके द्वारा जो है उनका ये लोग अपना नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए लोग कीड़ों का शिकार करते हैं। ठीक है, तो ये आपके कहाँ? इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में जो है पाए जाते हैं। चलिए प्रश्न आपका 24, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है, कैसे होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, या उत्स्वेदन द्वारा? तो किसके द्वारा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का जो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 25, निम्न में कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं पूछा है? ठीक है, बाकी 3 है, एक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण, जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, पौधों को सहारा प्रदान करना। सभी लोग को पता है प्रकाश संश्लेषण का कार्य किसका है? तो ये पत्तियों का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर आपका 26, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ठीक है, 3 बाकी बढ़ाते, एक नहीं बढ़ता है। बताइए। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय और ज्वालामुखी क्रिया। तो क्या नहीं? तो आपका जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं बढ़ाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? लाल, हरा, पीला, नीला? तो किसका? तो आपके नीले रंग का। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 28, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है? बताइए। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, और O2 बताइए क्या राइट आंसर? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका 29, पौधे हुए पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? कार्बोहाइड्रोलिसिस कहलाती है, मोटोबोलिक सिंथेसिस कहलाती है, वह फोटोसिंथेटाइजेशन कहलाता है, या फोटोसिंथेसिस कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो आपका फोटोसिंथेसिस कहलाता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 30, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। बताइए। घटपर्णी, अमरबेल, ब्लेडरवर्ट, सूरजमुखी? तो राइट आंसर क्या आपका? अमरबेल, जो एक परजीवी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। और इसका मैं अभी पहले पिछले प्रश्न बताया था, ये जो एक कीट भक्षी पौधा होता है घटपर्णी, ये आपके इंडोनेशिया और मेघालय राज्य में पाया जाता है। चलिए प्रश्न आपका 31, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है क्या है? क्लिस्ट्रॉन एवं मेगास्ट्रॉन ट्यूब्स होता है, क्लिस्ट्रॉन ट्यूब होता है, मैग्नेस्ट्रॉन ट्यूब होता है, या टेवलिंग वेव ट्यूब होता है? तो क्या होता है? तो आपका मैग्नेस्ट्रॉन ट्यूब होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका 32, कंप्यूटर वायरस है क्या? ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग को पता है क्या कंप्यूटर वायरस क्या है? ये ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका 33, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताइए क्या है? CPU है, कीबोर्ड है, डिस्क है, या प्रिंटर है? सभी लोग को पता है क्या है? तो CPU उसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए प्रश्न आपका 34, मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है क्या होता है? न्यूमेरिक, टेक्स्ट व जो है पिक्चर डाटा, और बी कहता है ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज, और सी कहता है केवल न्यूमेरिक टाइप डाटा, और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या? तो मल्टीमीडिया जो है सभी सम्मिलित होता है। क्या? ग्राफिक्स भी हो सकता है, एनिमेशन भी हो सकता है, वीडियो भी, म्यूजिक और आवाज भी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 35, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है क्या? मल्टीमीडिया कहलाता है, माइक्रोमीडिया कहलाता है, या इंटरएक्टिविटी कहलाता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? तो मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर आपका 36 स्क्रीन पे आ चुका है। ये आपके कथन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्चुअल मेमोरी का जो आकार डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। अगर आपसे पूछे जो है वर्चुअल मेमोरी का जो है आकार किस पर निर्भर करता है, तो डिस्क स्पेस पर। ठीक है, किस पे? आपके डिस्क स्पेस पे जो है उस पर निर्भर करता है। HTML का विस्तृत रूप क्या होता है? तो हाइपर
टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगर आपसे HTML का फुल फॉर्म पूछे तो क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान मतलब IIRS कहाँ पे स्थित है, ये तो आपके देहरादून में, ठीक है, कहाँ पे, आपके देहरादून में है। ब्लूटूथ तकनीक उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण की अनुमति देता है, ठीक है, क्या देता है, ब्लूटूथ जो है तकनीक उपकरणों के बीच जो है वायरलेस संचारण की अनुमति कौन देता है, अगर आपसे पूछे तो ब्लूटूथ देता है, ठीक है। और URL का बेसिक क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगर आपसे पूछे URL का फुल फॉर्म पूछे तो क्या आप बताएंगे, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, सोर्स लोकेटर। और बग जो होता है, बग क्या होता है, बग जो है कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, ठीक है। बग के द्वारा जो है, अगर आपसे पूछे किसके द्वारा है कंप्यूटर की जो त्रुटियों को प्रदर्शित किया जाता है, तो बग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ गए। चतुर्थ प्रश्न नंबर 37, ईमेल का बेसिक रूप बताइए, क्या इलेक्ट्रिकल मेल होता है या इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है या इलास्टिक मेल होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी लोग को पता है क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 38, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है, बताइए कौन, हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू, ये सभी, तो क्या, तो ये जो सभी हैं ये निःशुल्क क्या है, ईमेल सेवा प्रदाता होते हैं, ठीक है। तो चतुर्थ ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न नंबर आपका 39, कंप्यूटर हैकर है क्या है, एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है, और बी कहता है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, और सी कहता है कंप्यूटर के सुरक्षित परिचालन हेतु उत्तरदायी एक व्यक्ति होता है, और डी कहता है कंप्यूटर सुधारने वाला एक व्यक्ति होता है। तो कंप्यूटर हैकर जो होता है वह एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, यही आपका कौन होता है, तो हैकर होता है, ठीक है। चतुर्थ प्रश्न आपका 40, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CD जो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, रैंडम और रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो आपका रोम है, ठीक है। ये जो है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति होता है, इसको क्या कहा जाता है, तो रोम कहा जाता है, ठीक है। क्या, तो इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। मैं आपको पुनः बताता हूं, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और इसका होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी का मतलब इसको सिर्फ आप जो है रीड कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, ना कि इस पर राइट कर सकते हैं। और CPU आप सभी को पता है ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CD रोम का फुल फॉर्म होता है क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो चतुर्थ प्रश्न आपका 41, ये आपके 10 जो है महत्वपूर्ण जो करंट से संबंधित प्रश्न हैं। IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बताइए, कैटरीना कैफ को, ऐश्वर्या राय को, आलिया भट्ट को, प्रियंका चोपड़ा, तो किसे, तो कैटरीना कैफ को, ठीक है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है IPL टीम कौन से, चेन्नई सुपर किंग ने, ठीक है, किसको, कैटरीना कैफ को। चतुर्थ प्रश्न आपका 42, हाल ही में किस IIT ने नैनो टेक्नोलॉजी में नवाचार के लिए स्वास्थ्य परियोजना की शुरुआत की, बताइए, गुवाहाटी, कानपुर, दिल्ली, बेंगलुरु, तो किसने, तो आपके गुवाहाटी ने। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 43, सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का किताब किसने जीता है, भारत ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश, ए और सी दोनों ने, तो किसने, तो ए और सी दोनों ने, ठीक है, भारत ने भी और आपके बांग्लादेश से भी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 44, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में, तो अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किस नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की, बताइए, कृषि मित्र, सारथी, संवाहक या यांत्रिक, तो किससे, तो सारथी के नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की है, ठीक है। कृषि मंत्री वर्तमान में कौन है, तो अर्जुन मुंडा है। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। उसका नाम जो वो एक ऐप शुरू किया गया है, पोर्टल क्या है उसका नाम, तो सारथी। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न आपका 45, किस राज्य सरकार ने डेयरी से जुड़े उपकरण खरीदने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च किया, बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो किसने, तो आपके राजस्थान ने, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, कौन सा, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च किया है, ठीक है। किससे, डेयरी से संबंधित, जितना भी डेयरी से जो भी डेयरी के प्रोडक्ट होंगे उसको खरीदने के लिए एक गोपाल क्रेडिट योजना का लॉन्च किया, किस सरकार ने, तो राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न नंबर 46, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस भारतीय चिकित्सा संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया, बताइए, किसको, NIMHANS बेंगलुरु को, AIIMS दिल्ली को, PGIMER चंडीगढ़ को, या SGPGIMS लखनऊ को, तो किसे, तो आपका जो है बेंगलुरु, ठीक है।
MHANS बेंगलुरु को, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। कौन सा पुरस्कार मिला है इसको? तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 का इसको प्राप्त हुआ बेंगलुरु को, ठीक है। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। चलते हैं प्रश्न आपका 47। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, कौन सा? भारत रत्न से किसे सम्मानित करने की घोषणा की बताई? चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव को, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर को और डॉक्टर SM स्वामीनाथन को। उपरोक्त सभी को, तो किसे? तो उपरोक्त सभी को जो है भारत रत्न से सम्मानित करने का जो है वो घोषणा की है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 48। हाल ही में गूगल ने ब्रॉड AI की जगह किस नाम से एक नया AI को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? गूगली, जेमिनी या जेमिनिया या A2Z AI? तो क्या है उसका? तो जेमिनी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ प्रश्न नंबर आपका 49। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नडेला ने वर्ष 2025 तक 2 मिलियन भारतीय छात्रों को AI में प्रशिक्षित करने हेतु किस नाम से एक नई पहल लॉन्च की, बताइए। आपका 4 ऑप्शन दिए हैं। एडवांटा 1 GE इंडिया, माइक्रो 1 इंडिया, इंडिया AI और जो है एडवांटेज 1 इंडिया। तो क्या है उसका है? तो एडवांटा 1 GE इंडिया, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ प्रश्न आपका 50। 50वां प्रश्न। हाल ही में वरुण घोष किस देश के संसद के लिए भारतीय मूल के पहले सीनेटर चुने गए, बताइए। ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, अमेरिका के, कर्नाटक के? तो ऑस्ट्रेलिया के जो हैं इसके चुने गए क्या सीनेटर चुने गए हैं? कौन? अरुण घोष, ठीक है। तो चलते हैं। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दें, क्योंकि आपके जो है एक लाइक और एक शेयर से हमारी जो टीम है और हम लोग मोटिवेट होते हैं, जिसके कारण और वीडियो हम लाने के लिए अग्रेसित होते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जो आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आपका धन्यवाद।